हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 45 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बुई, बेन और शाओशेंग बैठे होते हैं। बेन कहता है मा रोंग मेरा पुराना दोस्त है, मैं उससे तब मिला जब मैं घूम रहा था, मैजेस्टी के लिए ही मैंने उससे सरेंडर करवाया। बुई कहता है ऑफिशियल यांगजोंग का भी एक दोस्त है जो नोबल फैमिली से आता है, उसने किसी को भी अपनी दोस्ती के बारे में बताया ही नहीं, क्या आपको इसके बारे में पता है? बेन स्माइल करते हुए कहता है मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, वो दोस्त मैं ही हूँ। मैं यांगजोंग से तब मिला जब वो ऑलरेडी ऑफिशियल था, वो अपनी लालच सोच के लिए परेशान था, हम एक जैसे ही थे, इसलिए मैं उसका दोस्त बना। मैंने सोचा नहीं था कि वो कंट्री को धोखा देगा, मैं उसकी बुराई करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने उस दोस्ती के बारे में किसी को नहीं बताया। वही कहता है आपको यांगजोंग का लेटर मिला, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बेन कहता है शायद यान अपनी फैमिली को परेशानी में देखना नहीं चाहता था, इसलिए वो मा रोंग से मिला और 2000 रिफाइंड कॉपर अपनी फैमिली के लिए भेज दिया। किसने सोचा मा रोंग गद्दार निकलेगा और पूरी यान क्लान को ही खत्म कर देगा। जैसे ही शाओशेंग कुछ कहने जाती है, वही उसे रोक देता है। वही कहता है मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे ऑफिशियल यान के लिए बुरा लग रहा है, अगर वो धोखेबाज नहीं होता तो आप आज रिवॉर्ड के हकदार नहीं होते। कैपिटल में आपकी पोजीशन आपका वेट कर रही है, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ। बेन कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता था, जो भी यान के साथ हुआ, मैजेस्टी ने मुझे कैपिटल में बुलाया है, सो मुझे अब चलना चाहिए। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। शाओशेंग और बुई खड़े होते हैं। शाओशेंग कहती है हमने इन्हें बताया ही नहीं कि हमें यांगजोंग और उसकी फैमिली की बॉडी मिली है, इन्हें कैसे पता? ये डर रहा था जब तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, हो ना हो इसमें इसका जरूर हाथ है। वही कहता है मुझे इन पे शक शुरू से ही था, ये ऑफिशियल नहीं है लेकिन लोग इनकी बातें मान रहे हैं, यहाँ तक कि मा रोंग ने भी सरेंडर कर दिया। शाओशेंग कहती है उस दिन उसने धोखे देने की बात कही थी, कहीं वो लाओबेन तो नहीं? उसे मेरे फादर के बारे में पता है, मैं उससे पूछ के आती हूँ। वही उसे रोकते हुए कहता है हमारे पास प्रूफ नहीं है, वो अपनी गलती मानेगा नहीं, इन सब की वजह से वो और चौकन्ना हो जाएगा। शाओशेंग कहती है वो कैपिटल जा रहा है, हम फादर को कैसे ढूंढेंगे? बुई कहता है हमें भी वहाँ बुलाया है। शाओशेंग कहती है हम भी जा रहे हैं क्या? बुई मना करता है और कहता है मा रोंग इतना सीधा नहीं हो सकता, उसने प्रूफ कहीं छुपाया ही होगा, हमें बस उस एविडेंस को ढूंढना है। शाओशेंग कहती है हम मैजेस्टी की डिग्री को मना कैसे कर सकते हैं? बुई कहता है हम कुछ इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ शाओगोंग भविष्यवाणी देखता है और कहता है हम सेफ हैं, सुनो सभी हम जल्दी यहाँ से बाहर निकलेंगे। सॉन्ग कहता है तुम गलत कह रहे हो, तुमने कहा कि मेरी शादी न्याव से पहले हो जाएगी, बट क्या हुआ? मैं शादी करने से पहले मरने जा रहा हूँ। वो रोते हुए कहता है मेरी चीची का क्या होगा? तभी आवाज आती है सॉन्ग सॉन्ग। चीची अंदर आती है। सॉन्ग कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? चीची कहती है तुम मेरा नाम ले रहे थे, मुझे मिस कर रहे थे क्या? वो उसकी चिंता करती है। शाओगोंग कहता है चिंता तो तुम्हें मेरी करनी चाहिए, क्योंकि सॉन्ग खर्राटे मारता है, इसलिए मैं तो ढंग से सो भी नहीं पा रहा हूँ। सॉन्ग कहता है तुम यहाँ लड़कों के कपड़े पहनकर क्यों आई हो, वापस जाओ। चीची कहती है मेरा फियांसे जेल में है, मैं कैसे नहीं आती? फादर ने यहाँ जुगाड़ लगाई, इसलिए मैं यहाँ आ पाई हूँ। सॉन्ग कहता है मैं तुम्हारा फियांसे नहीं हूँ, मेरी फैमिली सृष्टि के लिए मानी नहीं है अब तक। चीची गुस्से में कहती है तुमने कहा था तुम मेरी सुनोगे, किसी और की नहीं। मैडम चेंग हंसती है। सॉन्ग कहता है गलती मेरी है, मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, तुम तेज तर्रार हो, न्याओ न्याओ तुमसे बेहतर है। चीची गुस्से में सॉन्ग को खींचती है और सभी के सामने उसे किस कर लेती है। सभी उसे देख के हैरान हो जाते हैं। सॉन्ग चीची को रोकता है और कहता है कपड़े मत उतारो, हम अभी जेल में हैं, रुको जरा, सभी यहाँ है, कंट्रोल तो करो। चीची कपड़े उतार देती है, वो दुल्हन के कपड़े पहनी होती है। वो अपने बाल को खोलती है और कहती है आज के बाद मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं पछताऊंगी नहीं। वहाँ सभी मन ही मन खुश होते हैं। सॉन्ग कहता है हम मुश्किल में हैं, हम कभी भी मर सकते हैं। चीची कहती है इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, अगर तुम मरोगे तो मैं तुम्हारी विधवा बन के पूरी जिंदगी बिता दूंगी, मैं शादी कभी नहीं करूंगी। अगर तुम अब भी मना कर रहे हो तो मैं अपने बाल काट के मंदिर में साधु बन जाऊंगी, बट पूरी जिंदगी अकेले ही जीऊंगी। मैडम चेंग कहती है मैं राजी हूँ। वो कहती है भले ही मरने वाले हैं, इतनी वफादार बहू को मैं कैसे जाने दे सकती हूँ।
वो खुशी में रोती है। चीची थैंक यू मेरे पूर्वजों की तरफ से, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करती हो, इसलिए आज मैं डिसाइड करती हूँ कि तुम सॉन्ग से शादी कर सकती हो। इधर आओ। चीची मैडम चेंग के पास जाती है। वो उसे प्यार से अपनी हेयर पिन उतार के देती है और कहती है ये तुम्हारा गिफ्ट है, ये सोने का है, ध्यान से रखना। चीची हंस जाती है और थैंक यू कहती है। वहाँ सभी खुश हो जाते हैं। मैडम चेंग कहती हैं युआनी तुम इस शादी के लिए कुछ कहना चाहती हो? शाओ युआनी कहती है आप डिसाइड करें। मैडम चेंग कहती है तुम मेरे अगेंस्ट में नहीं जा रही हो? शाओ युआनी कहती है सासू माँ हम पहले लड़ते थे बट हम अपने बच्चों को ही बचाते थे, हम फैमिली हैं। मैडम चेंग एग्री करती है। शाओ युआनी कहती है हमें अपने मन में एक दूसरे के लिए कुछ भी मनमुटाव नहीं रखना चाहिए, सारी परेशानियों का सामना हम एक साथ कर सकते हैं। मैडम चेंग रोती है और कहती है तुम सीख ही गई हो, हम सब भूल जाते हैं। दोनों एक साथ हो जाते हैं और हंसते हैं। मैडम चेंग कहती है सुनो दहेज आएगा तभी रिश्ता माना जाएगा। सभी वहाँ पर हंस जाते हैं। चीची कहती है वो तो मैंने पहले से तैयार कर लिया है। मैडम चेंग कहती है आधा मेरा आधा युआनी का। शाओ युआनी मना करके कहती है आप पूरा रखें। एट द एंड मैडम चेंग और शाओ युआनी एक होकर हंसते हैं। उनके बीच सारी टेंशन खत्म हो जाती है। सॉन्ग चीची के हेयर पिन लगाता है। वहाँ सभी खुश हो जाते हैं। यहाँ लू रेजिडेंस में पार्टी होती है। सभी लाओ बेन की तारीफ करते हैं। बहन वहाँ खुश होता है। यहाँ लाओली लाओ बेन के अकम्प्लिशमेंट की तारीफ करती है और कहती है उसी की वजह से आज वो ऑफिशियल बने हैं। वो ब्रॉन्ज मिरर सबको दिखाती है और कहती है ये भैया ने भाभी को लव टोकन की तरह इसे दिया है, उन्होंने ये खुद बनाया है। सभी लड़कियां कहती हैं पहले हमने कभी नहीं सुना कि तुम अपने भाई को इतना मानती हो। लाओली कहती है तो क्या, वो तो लू फैमिली से आते हैं और उनके अकम्प्लिशमेंट कुछ कम है क्या? यांजी आती है और कहती है भैया का ब्रॉन्ज मिरर दिखाना बंद करो, बहन को पसंद नहीं आएगा। लाओली यांजी को बिठाती है और कहती है इसमें शर्माने की बात क्या है? वो सभी को वाइन पीने को कहती है। यांजी मना करती है और वाइन की जगह पानी पीती है। सभी वहाँ खुश होते हैं। यांजी खांसती है। तभी बहन आकर पूछता है क्या हुआ, फिजिशियन को बुलाऊं क्या? यांजी कहती है कुछ नहीं हुआ है, मुझे तुम्हें अकेले में गुड न्यूज देनी है। बहन कहता है बताओ ना क्या? यांजी मना करती है। बहन खुश होकर वहाँ से चला जाता है। सभी यांजी और बहन के रिश्ते की तारीफ करते हैं। शाओशेंग तभी वहाँ आती है। वो लाओली की बातें सुनती है। लाओली बताती है भैया ने ये ब्रॉन्ज मिरर खुद बनाया, 10 डिफरेंट हैंडराइटिंग से उन्होंने पोयम भी भाभी के लिए लिखी। लू याओ शाओशेंग को देखता है। जैसे ही वो उठता है तभी जाओजून इशारा कर देती है। लू याओ वहीं रुक जाता है। शाओशेंग यांजी को कहती है क्या आप मुझे ब्रॉन्ज मिरर दिखाएंगी? यांजी उठती है और कहती है अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, मुझे तुम्हारे फादर की चिंता थी कि कहीं तुम उसकी वजह से यहाँ ना आओ। लाओली कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, आपने इसे क्यों बुलाया, ये बैड लक है। शाओशेंग कहती है मैडम ब्रॉन्ज मिरर ऑफिशियल लाओ का लव टोकन है, क्या आप इसे मुझे दिखा सकती हैं? लाओली कहती है तुमने तो पहले ही देख लिया है। यांजी टोकन लाओली से लेकर शाओशेंग को देती है और कहती है जब तुम्हारी शादी होगी मैं किसी को कहकर ये तुम्हारे लिए बनवाई दूंगी। तभी शाओशेंग बेन को देखती है। वहाँ बुई, ब्लैक आर्मर गार्ड और युआनशेन की एंट्री होती है। सभी उन्हें देख के खड़े हो जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। शाओशेंग ब्रॉन्ज मिरर बुई को देती है। ग्रैंड ट्यूटर ल्यू कहता है लू फैमिली में सेलिब्रेशन है, आप इस तरह से कैसे घुस रहे हैं, ये कैसे सही है? युआनशेन कहता है मैं मैजेस्टी के ऑर्डर से यहाँ उस इंसान के लिए आया हूँ जिसने टोंग्यू काउंटी में साजिश की। आई होप ग्रैंड ट्यूटर लू आप समझेंगे। बेन आगे आता है और कहता है यहाँ गेस्ट है, जनरल लिंग आप लोगों को डरा रहे हैं, कहीं और बात करे क्या? यहाँ बुई कहता है लाओ बेन ने काउंटी मजिस्ट्रेट को फंसाया, यांग जोंग और उसकी फैमिली को रिफाइंड कॉपर में फंसाया कि वो मारों के साथ मिल गया, उसके बाद उन्होंने सभी को मार दिया। फ्लैशबैक में बेन टोंग्यू काउंटी के बाहर होता है। बेन ने मारों को सरेंडर करवाने के लिए नाटक किया और सारा ब्लेम मार्कस चीलिंग चेंगशी पर डाल दिया। एक तीर से 3 निशाने लगे। सभी सुनकर शॉक हो जाते हैं। ग्रैंड ट्यूटर लू कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? सेकंड मैडम लू कहती है मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, सभी यही कह रहे हैं। बेन कहता है जनरल लिंग आप चेंग फैमिली को इनोसेंट प्रूव करना चाहते हैं, पर
आप सिचुएशन को समझ के मुझे क्रिमिनल नहीं कह सकते। एविडेंस है क्या आपके पास? शाओशेंग कहती है आपकी वजह से बहुत लोग मारे गए हैं। बेन कहता है क्या मैंने मारोंग को मारा? सभी ने देखा, बेन कुन के आदमी ने उसे पब्लिक में मारा। फ्लैशबैक आता है जिसमें मारोंग मर रहा होता है। युआनशेन कहता है आप बहुत घूमते हैं, इसलिए आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं। आपको मारोंग के बारे में पता था क्योंकि आप शाओचुन में कई बार गए, बट आप नहीं जानते कि मारोंग बेन कुन के बेटे जैसा है। बट आपने उसे मारा और उसकी मदद करने का नाटक किया। गार्ड ने उसे मारा। बेन कहता है आप कहानी तो बहुत अच्छी बना रहे हो। वही कहता है किसने कहा हमारे पास एविडेंस नहीं है? ऑफिशियल ली की वाइफ ने रिस्क लिया और हमें क्लू भी दिया। आपको क्या लगता है मारोंग ने अपने आप को बचाने को सोचा नहीं होगा? हमें एविडेंस मिल गया। फ्लैशबैक में शाओशेंग को एक लेटर्स मिलते हैं। यहाँ युआनशेन कहता है जनरल लिंग को ये लेटर मिले जो आप ऑफिशियल यान को भेजते थे। ये लेटर प्रूव करते हैं कि आप उनके दोस्त बने और उनसे मिलकर जनरल सिंह को बाहर भेजा रिफाइंड कॉपर के साथ। इसमें डेट और टाइम दोनों इंक्लूड हैं। सब कुछ इन लेटर्स में लिखा है। मुझे लगता है आप ये लेटर खत्म करना चाहते थे जब मारोंग ने सिटी पे कब्जा किया, बट उसने इन्हें छुपा दिया ताकि वो अपने आप को बचा सके। वो लेटर्स फेंकता है। बेन कहता है जनरल लिंग आप इन्हें मेरी हैंडराइटिंग से चेक करें। जो भी मैंने लेटर्स आपको भेजे हैं ये हैंडराइटिंग मेरी नहीं है। वो ही फ्लैशबैक में शाओशेंग को बताता है कि बेन की हैंडराइटिंग है ही नहीं। यहाँ बेन कहता है आप मुझे फंसाना क्यों चाहते हैं? शाओशेंग कहती है वो टोकन जो आपने अपनी वाइफ को दिया, आपने उसमें अलग अलग हैंडराइटिंग से लिखा है। मुझे याद है सेकेंड मैडम लू ने कहा था कि मेरा बेटा एक्सपर्ट है लिखने में। उसने 10 अलग अलग हैंडराइटिंग में पोएम भी लिखी है। शायद हम कुछ हैंडराइटिंग इसमें देख सकते हैं। आपको तो पता है ऑफिशियल लू। यांजी कहती है डियर क्या ये सही कह रहे हैं? बेन ऑफिशियली एडमिट करता है और कहता है ये सही कह रहे हैं। सभी ये सुनकर वहाँ शॉक हो जाते हैं। यांजी कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको तो कंट्री के लिए अच्छा करना चाहिए। बेन कहता है मैंने ये सब फर्स्ट फैमिली से अलग होने के लिए किया, याओ की फैमिली के लिए किया, हमारे फ्यूचर के लिए किया और हमारी खुशियों के लिए किया। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। मैं तुम्हें इस तरह दिखाना नहीं चाहता हूँ। तुम दूसरी शादी कर सकती हो। यांजी कहती है क्या कह रहे हो? इससे बढ़िया तो तुम मुझे मार ही दो। बेन कहता है तुम्हें मारने का मतलब मेरे मारने के बराबर है। जनरल लिंग सभी खुशी से जिंदगी जीना पसंद करते हैं, बट मुझे दुख है कि मैं पहले पैदा नहीं हुआ। वही कहता है पहले बहुत लड़ाई हुई थी। आप उस वक्त अपने टैलेंट का यूज करके कंट्री को हेल्प कर सकते थे। बेन उसे थैंक यू कहता है। वही कहता है आप एम्बिशियस पर्सन है, आपको कंट्री का पिलर बनना चाहिए, बट आपने गलत रास्ता चुना। बेन कहता है मैं किसी का नौकर बनना पसंद नहीं करता। मैं चाहे कुछ भी करता बट इंपीरियल कोर्ट में ऑफिशियल नहीं बनता। ग्रैंड ट्यूटर लू कहता है तुमने लू फैमिली का नाम डुबा दिया, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बेन कहता है नाटक करना बंद करो। आप में पेशेंस और ऑनेस्टी है, बट सभी आपके रंग ढंग को पहचानते हैं। जनरल लिंग ने मुझे कई बार ऑफिशियल के लिए रिकमेंड भी किया क्योंकि मेरे अंदर पॉलिटिक्स का टैलेंट था। क्राउन प्रिंस ने मुझे पोजीशन इसलिए नहीं दी क्योंकि आपने उन्हें रोक दिया। आपने हर बार कहा कि मैं छोटा हूँ और मुझे एक्सपीरियंस की ज्यादा जरूरत है। ग्रैंड ट्यूटर लू कहता है गलती तो मेरी है, मुझे तुम्हारी आंटी की बात सुननी नहीं चाहिए थी। बेन कहता है आंट को ब्लेम करना बंद करो। तुम आदमी हो, तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक औरत पे कैसे डाल सकते हो? अगर तुम्हें मुझे रिकमेंड करना ही होता तो आंटी कुछ भी नहीं कर पाती। आप बस अंदर ही अंदर अपने बेटों को सक्सेसफुल बनाना चाहते थे, बट किस्मत आपकी कि वो गधे निकल गए। आप बस उनके लिए सक्सेस का रास्ता बना रहे थे, इसलिए हमें बढ़ने से रोक रहे थे, है ना? ग्रैंड ट्यूटर लू गुस्से में सारी बातें बकवास बताता है। शाओशेंग कहती है आप में से एक षड्यंत्र कर रहा था और दूसरा दुखी में जी रहा था, इसलिए यांगजोंग की पूरी फैमिली खत्म हो गई ताकि आप ऑफिशियल बन सके। मारोंग और ली फेंग में लड़ाई करवा के उन्हें मरवा भी दिया। कहाँ है मेरे फादर, बताओ? बेन उसे अकेले में बात करने को कहता है। यहाँ बेन एक मैप निकालता है और टेबल पे रखता है। शाओशेंग कहती क्या मतलब है इसका? मुझे बस मेरे फादर के बारे में बताओ, वो कहाँ है? बेन कहता है मैंने बहुत ट्रैवल किया, इसलिए मैंने ये कंट्री का मैप बनाया है। तुम्हें ये मैप देखकर अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। आई होप फ्यूचर में तुम मेरी ही तरह बनोगी। सभी ऑफिशियल इस मैप को चाहते हैं। शाओशेंग कहती है ये मैप बहुत वैल्यूएबल है,
अगर आप इसे मैजेस्टी को दे देंगे तो वो आपको कम सजा देंगे। बेन कहता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आसानी से कोई भी चीज मिल जाए तो उसे आसानी से खोना पड़ता है। मुश्किल वही है जैसा तुम्हारा नजरिया। हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट होता है, वही है हमारे बीच। बाहर सभी होते हैं। फर्स्ट मैडम कहती है ये बहुत बुरा हुआ, मुझे लगा सेकंड फैमिली अब अच्छा करने जा रही है, बट हुआ क्या? मान लो तुम लोग बेकार हो, घटिया हो। अपने कजन के साथ जीने में क्या प्रॉब्लम थी? हमें भी इन सब में घसीट लिया तुम लोगों ने। सेकंड फैमिली ने गलत किया, इसका धब्बा हमारे पे भी लगेगा। जाओजुन कहती है बस करो। यान जी फर्स्ट मैडम को एक कर्रा चाटा मारती है और कहती है अगर मेरे हस्बैंड और सासू माँ की इंसल्ट की तो मैं तुम्हें यही मार दूंगी। ग्रैंड ट्यूटर लू गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? यहाँ बेन तलवार उठाता है और शाओशेंग को टारगेट करता है। वो शाओशेंग को बाहर लाता है। बुई उसे देख के हैरान हो जाता है। बुई कहता है सभी रुको, दूर रहो। ग्रैंड ट्यूटर लू गुस्सा करता है, बेन को भला बुरा कहता है। वो खांसता है, पर्सन उसे कमरे में ले जाते हैं। बुई यांजी को आगे लाने को कहता है। क्विकी यांजी को पकड़ता है। बेन आगे बढ़ता है। बुई कहता है तुम बेवकूफ नहीं हो, सब खत्म करने की जरूरत नहीं है। शाओशेंग को छोड़ो और बताओ चेंगशी कहाँ है? मैं मैजेस्टी से तुम्हारे लिए सजा जरूर कम करवा दूंगा। बेन कहता है भीख मांगोगे? वो हंसता है और कहता है मजाक कर रहे हो क्या? मैं इतने साल हर जगह घुमा हूँ, सभी को पता है कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, बट उन्हें मेरा गोल नहीं पता कि मैं ऑफिशियल बनकर कंट्री की हेल्प करना चाहता था। बट क्राउन प्रिंस अंकल की ही सुनते थे, मेरे टैलेंट का सही यूज नहीं हुआ। युआन शेन मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ। तुम इतनी कम एज में हाई कोर्ट में पहुँच गए। मैं तुमसे कम नहीं हूँ, बट मेरी जिंदगी ठहरी है। एक बात दूसरे बात के ऊपर कभी नहीं चल सकता। मैं बचपन से ही ऑफिशियल बनना चाहता था और अपना ऐसा दिन कभी भी देखना नहीं चाहता था। किस्मत पे मेरा जोर कहाँ? सेकंड मैडम रोते हुए कहती है बेटा ऐसा करना जरूरी था क्या? ऑफिशियल बनना इतना जरूरी था? बेन कहता है मदर आंट हमेशा आपकी इंसल्ट करती थी और आपको बुली भी करती थी। अगर मैं ऑफिशियल होता तो वो ऐसा कभी नहीं करती। मैं बड़ा बेटा हूँ, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ तो अच्छा करना चाहिए था। मैं याओ और उसके बच्चों के लिए ऐसा नहीं चाहता था कि वो किसी के नीचे जिए और डरपोक भी बने। याओ कहता है ब्रदर मेरी शादी हो गई है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आपको मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की जरूरत नहीं है। शाओशेंग को छोड़ दो, जनरल लिंग आपकी बात रखेंगे, वो मैजिस्ट्री से रिक्वेस्ट जरूर करेंगे। तभी जाओजुन कहती है हाँ अब तो मैं भी लू फैमिली का हिस्सा हूँ, आपको ही फैमिली का सपोर्ट जरूर मिलेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेन कहता है थैंक यू, बट मैं अपनी वाइफ को इन सब पे पढ़ने नहीं देना चाहता हूँ। आपको क्यों लगा कि मैं आपकी फैमिली की पावर यूज करूँगा? याओ तुम बड़े हो गए हो, रोना मत, लो फैमिली को तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। यांजी कहती है डियर बस करो और गलती मत करो, नाम और पैसा भूल जाओ, हम अपनी जिंदगी चैन से जिएंगे। बेन कहता है शायद मैं तुम्हारा साथ ना दे पाऊँ, मुझे माफ करना। वो शाओशेंग को धक्का मारता है, बुई उसे पकड़ता है। बेन तलवार से खुद का गला काट के मर जाता है। सभी चीखते और चिल्लाते हैं। बेन नीचे गिर जाता है। यांजी भागते हुए बेन के पास जाकर रोती है। सब उसे देख के रोते हैं। याओ और सेकंड मैडम उसे देखकर रोते हैं। यांजी उसे उठाने की कोशिश करती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? वो रोते हुए कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। युआन शेन आगे बढ़ के कहता है लाओ बेन ने अपनी जिंदगी गिल्ड के लिए खत्म की, बॉडी हमें हाई कोर्ट में ले जानी होगी। मैडम प्लीज अब कोऑपरेट करे। यांजी चिल्लाती और चीखती है। वो कहती है तुम्हारी सारी गलती है, अब तुम इसे यहाँ से ले जाना भी चाहते हो, दूर रहो तुम सभी। वो गार्ड्स को धक्का मारती है और रोती है। सभी उसे वहाँ देखते हैं। शाओशेंग को बेन की बातें याद आती है। वो समझती है और बोई से कहती है घोड़े कहाँ है? बोई कहता है बाहर है, क्या हुआ? शाओशेंग कहती है मुझे फादर को ढूंढना है। लाओ बेन ने बताया कॉज इज द इफेक्ट एंड द इफेक्ट इज द कॉज। सिंस 2000 रिफाइंड कॉपर कॉज है तो तंगनी माइंड उसका इफेक्ट, मतलब फादर वहाँ लॉक है। मैं जा रही हूँ फादर को ढूंढने। वही भी उसके पीछे जाता है। यहाँ जी सब देख के रोती है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.